मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना की पहली किस्त का वितरण किया। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में दूसरी बार बिहार आए। पीएम ने बेतिया में लगभग 8,700 करोड़ रुपए की अधिक से रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। ये जितनी भी नई ट्रेनें चल रही हैं, पटरियां बिछ रही हैं, ये सब कुछ आज भारत में ही बन रहा है। मेड इन इंडिया है, यानी इसमें भी भारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में भी रेल इंजन बनाने वाली आधुनिक फैक्ट्रियां एनडीए सरकार ने बनाई है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी चर्चा है। और मैं आपको एक बात और बोलूं, आज कई विकसित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं है जो बेतिया में, चंपारण में उपलब्ध है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? तब मैं उन्हें कहता हूं कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नौजवानों ने किया है। मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना के लिए पहली किस्त की राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के विभिन्न योजनाओं का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से लघु उद्यमी योजना के
5 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक दिया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग की कुल 81 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को पुष्प देंगे। 40,102 लाभुकों से होगा और इसके अतिरिक्त 1,000 हैं। इन सभी लाभुकों को की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई थी। रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा, जिससे ये अब करोड़ रुपए की लागत पर 42 परियोजनाओं का बहुत बहुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री नंदन कुमार जी, मैसन जिले की श्रीमती एम फातिमा जी, रेडीमेड गारमेंट्स। श्रीमती दीपा कुमारी जी को पुनः अनुरोध की माननीय मुख्यमंत्री। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जिस देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर हो, वहां से बिहार को क्या फायदा होगा। नीतीश कुमार 18 साल बाद विदेश दौरे पर इन्वेस्टमेंट लाने स्कॉटलैंड जा रहे हैं। स्कॉटलैंड में कौन निवेशक बैठा हुआ है? स्कॉटलैंड तो मेडिकल कॉलेज के लिए जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट लाने कहाँ जा रहे हैं पता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में कौन बड़ा भारी निवेशक बैठा हुआ है ये हमको नहीं मालूम है। स्कॉटलैंड तो हम लोग मेडिकल स्कूल कॉलेज के लिए जाने जाते हैं। स्कॉटलैंड लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे। तो स्कॉटलैंड किस नजरिए से, कुछ दिन पहले उनके डिप्टी थे तेजस्वी यादव, तो जापान गए थे। कितना रुपया आया वहां से? आप तो पत्रकार हैं, कुछ जानकारी रखे होंगे। जापान से कितना जापानी निवेशक आ गया यहाँ। तो स्कॉटलैंड पहले उस कंट्री का जो चुनाव है उस देश का, विदेशी यात्रा के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जापान जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे जहां पर सरप्लस कैपिटल है। स्कॉटलैंड में कौन सा सरप्लस कैपिटल है जहां से कि आप पैसा लाना चाहते हो? तो खुद ही लोग परेशान है अपना, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 2000 अब यहाँ ये बेमानी बात है, सहरसा में बैठ के 2008 के विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी का दौर आया था उसमें स्कॉटलैंड जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ये जो जहां वो जा रहे हैं मैं जानता नहीं हूं लेकिन किस वजह से जा रहे हैं, लेकिन वो जगह में चिकित्सा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है न कि इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी इंटरप्रिटेशन आप खुद से लगा लीजिए कि क्यों जा रहे हैं। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय नेता है, भागलपुर की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार के साथ अच्छे दिन है और मरणोपरांत तक रहेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू की सीट है इसलिए उन्हें सीट मिलेगी। जदयू के टिकट नहीं देने पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमें टिकट जरूर मिलेगा। आप बार बार ऐसा काहे बोलते हैं कि आप नेता है? अपने आप को इतना सम्मान कैसे मान लेते हैं? नीतीश कुमार भी हैं पार्टी में। पते नहीं तब आप लोगों को। अरे क्षेत्रीय नेता है ना हम। हाँ क्षेत्रीय कहिए। हाँ तो क्षेत्रीय का क्या ताकत है कि पार्टी पर टिकट रखेगा? भागलपुर में राजनीति भागलपुर का करता हूँ, आज से नहीं। बुरे दिन से नीतीश कुमार के साथ हैं, अच्छे दिन तक मरणोपरांत तक रहे। लोग बोल रहे हैं कि आपका जुगाड़ नहीं लगा है वहाँ। कहाँ जुगाड़ नहीं लगा? जुगाड़ नहीं लगा है तब छोड़ो भाई, बयाने मत लो। और प्रत्याशी नहीं जो इस तरह से बोलता हो कि पॉकेट में बोले ना, अगर दम है तो बोले। आज चौधरी से मिलने आए थे क्या? हाँ आए थे। तो बातचीत हो गई फाइनल? फाइनल बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी से नहीं भाई, जदयू से। जदयू नहीं देती है तो बीजेपी से। जदयू का सीटें है तो देगा नहीं देगी तो बागी होंगे। अगर मगर मत बोलिए, बागी को विधानसभा में बागी होंगे। लोकसभा में निर्दलीय का भी चक्कर हो जाता है, ये बता दीजिए ना। हम लोकसभा निर्दलीय क्यों लड़ेगा भाई? नीतीश कुमार है, नहीं देंगे टिकट, अगर मन बना लिए होंगे। ऐसे मत बोलो यार, बच्चा पत्रकार हो इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो उनका मन अगर होगा तो क्या करेंगे? गोपाल जी बीजेपी से। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मोदी के परिवार कैंपेन को लेकर अपना बयान दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए देश में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री ने बेतिया के मंच से बिहार को विकास की सौगात दी है। कन्याकुमारी तक के लोगों ने दे दिया है। पूरा देश पीएम मोदी का परिवार है। 140 करोड़ की आबादी अपने को पीएम मोदी परिवार का सदस्य मान रही है, लेकिन लालू के पक्ष में तो उनकी पार्टी के ही लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। आखिर चुप क्यों न रहे? भीतर ही भीतर उनके खिलाफ खुन्नस खाकर जो बैठा है। मोदी का परिवार कैंपेनिंग राजद खासकर लालू प्रसाद पर गहरा चोट है। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी की पहचान ही भ्रष्टाचारी और परिवारवादी के रूप में है। हद तो तब है जब उन्होंने अपने बच्चों को भी भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है। उनकी तिलमिलाहट भी स्वाभाविक है। रही बात बेतिया के मन से पीएम के निशाने की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी सौगात की बरसात कर इसका जवाब देंगे। बिहार के विकास के लिए इस डबल इंजन की सरकार है ने जो रफ्तार पकड़ी है, बेतिया में मिलने वाला उपहार उसकी एक मजबूत कड़ी साबित होगी। राजद के प्रवक्ता और विधायक शक्ति यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर हमला बोला। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में 3 मार्च को राजद की जन विश्वास महारैली की सफलता से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी पद की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं और बिहार में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के नाम पर छलावा कर रहे हैं। सत्ता ने भाजपा की पूरी नींव हिला के रख दी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ भी नहीं उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला स्टेट का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है। बिहार के लोग, सरदार जी के समय में बिहार का बंटवारा हुआ, राजद ने शुरू से कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। प्रधानमंत्री को अगर बिहार से प्रेम है तो मेरी चुनौती है कि आप दीजिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। तो लगेगा कि आपको बिहार से प्रेम है। सत्ता प्राप्ति के लिए इन किन प्रकार हर काम करेंगे, हर चीज चाहेंगे करना, लेकिन बिहार को देंगे नहीं। तो बिहार भी इस बार भाजपा को सबक सिखाएगी। आधे अधूरे योजनाओं का जो कर रहे हैं, एक एक चीज का पर्दाफाश करेगी राजद। हर एक योजनाओं का पर्दाफाश करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी संस्था के माध्यम से नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की भागलपुर जिले की एक युवती श्वेता कुमारी ने महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर लाभ योजना और शराबबंदी को लेकर जोरदार स्वागत किया। हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर जो है पूरा सहयोग कर रहा है। पार्टी दे अथवा न दे, मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के कल आने वाला कल में कभी तो नरेंद्र मोदी जी का आंख खुलेगा, कभी तो अमित शाह जी का आंख खुलेगा, कभी नड्डा जी का आंख खुलेगा, कभी भारतीय जनता पार्टी का जो बड़का नेता बड़ा हुआ लीडर बना हुआ है उसका भी आंख खुलेगा। एक दिन हमको उनको बनाना पड़ेगा। राज्यसभा हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे बोर्ड निगम हो, चाहे किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व का हो, प्रदेश में कमान देने का काम उनका अधिकतम हमारा मजदूरी है। हम मांग के रहेंगे, लेके रहेंगे, उनको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी विकास मिशन ये तय कर ली है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो 2025 की विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हम टोटल देश में अपना पार्टी का अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। टोटल देश में अपना नरेंद्र मोदी विकास मिशन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और लाने का काम करेगा। यही मेरी अंतिम आज घोषणा है। ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जाना चाहिए, अमित शाह तक जाना चाहिए, पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता बीजेपी के पास जाना चाहिए। ये आपका घोषणा करता हूं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मधुबनी के जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। आयरा की 10वीं स्थापना दिवस में जिले के कई सदर सहित प्रखंड और मधुबनी सहित झंझारपुर, फूलपरास, जयनगर और बेनीपट्टी अनुमंडल से पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के दिव्यांग साथियों को 2 मिनट मौन रखकर दी गई। आयरा के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष केक को सबने मिलकर काटा। साथ ही संगठन की मजबूती और बाकी बचे हुए जगहों पर चुनाव कराने की भी चर्चा की गई। काफी उत्साह भरे माहौल में पूरे जिला के
विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पत्रकार साथियों के साथ केक काटकर मधुबनी जिला आयरा परिवार ने 10वां वर्षगांठ मनाए हैं। आज के दिन सभी पत्रकारों के लिए आयरा परिवार की तरफ से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो सभी साथियों के आगे आने वाले दिन खुशियों से भरा रहे। हम लोग एक हो करके अपने पत्रकारिता के कर्म का निर्वाह करें। राजेंद्र नगर रोड के टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव का विषय सांस्कृतिक विरासत था। बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ रंग बिरंगे परिधानों में भारतीय तीज त्योहारों पर आधारित नृत्य एवं विभिन्न गीतों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिक्किम पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, विद्यालय के निदेशक राजीव भार्गव सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। I request someone to आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।